एक दिन एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि हम सभी लोगों के पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। हर कोई उनका सम्मान करता है, उनसे दोस्ती करना चाहता है, उनके साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सफलता और जीने के लिए सामान्य जीवन जीते हैं। दोनों तरह के लोगों में क्या अंतर होता है? उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, सफल और असफल व्यक्ति में केवल एक चीज का अंतर होता है, और वह है उनकी आदतें। आप हर दिन क्या चुनते हैं, यह इस बात से तय होता है कि आप क्या बनेंगे। यदि आप चुनते हैं आराम, आलस्य और छोटी छोटी बातें, इसलिए असफलता निश्चित है। लेकिन यदि आप प्रतिदिन कड़ी मेहनत, अनुशासन, जुनून, चुनौती देते हैं और कठिन कार्यों को चुनते हैं, तो आपकी सफलता भी निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अनजाने में अपने आसपास के माता पिता और लोगों के साथ बड़े हुए हैं। ऐसी आदतें और दिनचर्या जो उन्हें सफल होने से रोकती हैं और ऐसा व्यक्ति बनने नहीं देती जैसा वह बनना चाहता है। ज्यादातर लोग सिर्फ खाना, पहनना, घूमना, छोटे मोटे काम करना और फिर मरने तक सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वे बड़े हो गए हैं। लोगों को ऐसा करते हुए उसने देखा है। ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कारी बदलाव तभी आ सकता है जब वे अपनी सोच, दिनचर्या और दैनिक आदतों में बदलाव लाएंगे। व्यक्ति ने कहा, महात्मन, आपने आदतों के महत्व के बारे में बात की, तो क्या आप मुझे ऐसी 5 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाकर मैं न केवल आर्थिक रूप से सफल हो सकता हूं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत हो सकता हूं। समाज को मेरा सम्मान करना चाहिए, लोग मेरे काम से प्रेरणा लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण दे सकूं। महात्मा ने कहा, बिल्कुल, आज मैं आपको 5 आदतें के बारे में बताने जा रहा हूं। आदतों का असर आपको तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आप दुनिया के 99% लोगों से हमेशा आगे रहेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। महात्मा कहने लगे, पहली आदत, अपनी सुबह पर नियंत्रण रखें। आपके अपने हाथ, हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला कि हम सोते समय सपने देखते रहें, या फिर सुबह जल्दी उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुनते हैं और खुद को अपना आराम नहीं छोड़ने देते। बिस्तर, और जब वे देर से उठते हैं, उसके बाद भी उनका बाकी दिन सुबह के कामकाज में भाग दौड़ या दोस्तों या परिवार के साथ बैठकर गपशप में लग जाता है, और यह एक असफल और शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहली निशानी है। लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उठिए। सुबह सुबह पहले 2 घंटे अपने आप पर बिताएं। कम से कम 20 मिनट अकेले टहलने जाएं। ऐसा करें, नए और सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह दें। उसके बाद 20 मिनट तक ध्यान करें। यह आपको पूरे दिन शांत और खुश रखेगा। रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। यह आपके शरीर को मजबूत और ऊर्जावान बनाएगा। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। हर सुबह 15 मिनट सूरज की रोशनी शरीर पर पड़ने दें, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। आपकी निराशावादी मानसिकता कम होगी। कम से कम आप में आशा और उम्मीद बढ़ेगी। हर सुबह 30 मिनट से 1 घंटा उस काम के बारे में पढ़ने या सीखने में निवेश करें जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। उसी क्षेत्र में हर सुबह 1 घंटे काम करने का यह अभ्यास आपको अन्य लोगों से बहुत आगे खड़ा कर देगा। 5 घंटे सुबह सबसे ऊर्जावान होती है, इसलिए सुबह के इस समय किसी और काम में शामिल न हों। खुद को सुधारें और अपने लक्ष्यों का पीछा करें। दिन का सबसे कठिन काम सुबह जल्दी खत्म करने की आदत डालें। यह आदत आपको चिंता मुक्त रखेगी और हल्के फुल्के अपने सुबह के घंटों का अधिकतम लाभ उठाएं, और यह आपको सफल बनाएगा। लेकिन दोस्तों, सुबह जल्दी उठना, इन आदतों को अपनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट विकसित करना होगा और सुबह जल्दी उठना विकसित करना होगा। महात्मा ने कहा, दूसरी आदत, हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना बंद करो। यदि आप हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसा करने से आप लोगों की नजरों में अपना मूल्य खो देते हैं। लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपना समय देना बंद करें
जो आपका सम्मान नहीं करता है और आपको बेकार व्यक्ति समझता है। ध्यान रखें कि क्या हर व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुसार आपके समय का उपयोग कर रहा है और आप सभी के लिए आसानी से उपलब्ध है। इसलिए आप कभी भी प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। आपकी अनुपस्थिति के कारण लोग आपकी अच्छी छवि पर भी ध्यान नहीं देंगे और आपको हल्के में लेंगे। लेकिन इसके बजाय यदि आप समझदारी से अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे और प्रेरणा लेंगे। आपसे सूर्य की अनुपस्थिति में ध्यान रखें। लोगों को इसकी कीमत तब तक पता चलती है जब तक बारिश के बादल रहेंगे। उतने ही लोगों में सूर्य को देखने की इच्छा बढ़ेगी। अत्यधिक धूप के कारण जिस सूर्य से लोग नफरत करते हैं, ठंडी मौसम में लोग उसी सूरज का इंतजार करते हैं। लेकिन सिर्फ आप लोगों को यह दिखाने के लिए कि आप अपनी उपस्थिति को कम न करें। आप कम उपस्थित रहेंगे क्योंकि आप अपने समय का सम्मान करते हैं और अपने काम के प्रति गंभीर रहते हैं। महात्मा ने आगे कहा, तीसरी आदत, तुरंत निर्णय लेना सीखें। कमजोर मानसिकता वाले लोग हर निर्णय लेने में समय लेते हैं, लेकिन जो लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले होते हैं वे तुरंत निर्णय लेते हैं और काम पर लग जाते हैं। तुरंत निर्णय लेने वाले हमेशा उस व्यक्ति से आगे होते हैं जो देर से निर्णय लेता है, क्योंकि वह धीमे निर्णय लेने वाला होता है जब तक कि वह हर संभव विकल्प पर विचार नहीं करता है। तब एक निर्णायक व्यक्ति पहले से ही निर्णय लेने के बाद काम करना शुरू कर चुका होगा और जरूरत पड़ने पर उसने खुद को या अपनी योजनाओं को बदल दिया होगा। इसलिए निर्णायक बने। तुरंत निर्णय लेना एक बड़ी शक्ति है, बिना यह जाने कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं वह सही है या नहीं। कठिन समय में ऐसे निर्णय लेने के लिए बहुत आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन तुरंत निर्णय लेने का फायदा यह है कि जरूरत पड़ने पर हम कभी भी बदलाव कर सकते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि जानकारी शक्ति है, लेकिन यह सच नहीं है कि हर समय अधिक जानकारी नुकसान पहुंचा सकती है। आप भी अगर जानकारी इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा समय सोचने और योजना बनाने में लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काम को करने में सबसे कम समय खर्च करने जा रहे हैं। इसलिए किसी भी काम के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। एक बार जरूर सोचें, लेकिन एक बार निर्णय लिया है इसलिए उसी पर टिके रहिए जब तक कि इसे बदलना अत्यंत आवश्यक न हो। अधूरा निर्णय बहुत जल्द लिया गया उस निर्णय की तुलना में अधिक सही समय समाप्त होने के बाद दिया गया। सही निर्णय, अधिकांश रोजमर्रा के निर्णय कम समय में दिए जा सकते हैं। जितना समय हम उन्हें तुरंत निर्णय लेने के लिए देते हैं, केवल एक ही तरीका है, सीखने के लिए। जितना संभव हो उतने निर्णय लें और उनसे सीखें। केवल जानकारी प्राप्त करते रहें और सोचते रहें। अपने आप को एक समझदार व्यक्ति बनने के लिए इंतजार करते रहें। चौथी आदत, सही त्याग करना सीखें। चाहे आपको यह पसंद हो या नहीं, आपको हमेशा कुछ न कुछ त्याग करना ही पड़ता है। अन्य अगर आप अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते हैं तो आपको अपने लक्ष्य का त्याग तब करना होगा जब आप अपना समय बर्बाद कर रहे हों। तब भी आप अपना संभावित सुनहरा भविष्य हैं, तब भी आप हार मान रहे हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सही चीज को कैसे छोड़ना है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो कई बार आपको अपने दोस्तों का बलिदान देना पड़ता है जो कुछ समय के लिए आपको रोकते हैं। आपके आराम, पसंदीदा भोजन, घर और रिश्तेदारों का भी त्याग करना पड़ सकता है। लेकिन यह बलिदान हमेशा आसान नहीं होता है। खासकर जब आप छोटे होते हैं तो आप सोचो, मैं अपना आराम और खुशी क्यों छोड़ दूं? लेकिन सच तो यह है कि दुख और पछतावे के अलावा आज जो आराम और खुशी आपके पास है उससे आगे कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा अपना सब कुछ छोड़ना होगा। जीवन उबाऊ हो जाएगा। यह बलिदान केवल कुछ समय के लिए है, लेकिन एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको उतना त्याग नहीं करना पड़ेगा जितना आपको आज करना है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग तुरंत खुशी और सफलता चाहते हैं, जो उन्हें छोटा करने से रोकता है। बलिदान आज भी है, लेकिन बलिदान का दूसरा पक्ष यह है कि एक इंसान के रूप में आप अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंच सकते हैं और वे वह सब पा सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। इसलिए सही चीजों को छोड़ना सीखें। महात्मा ने आगे कहा, पांचवी आदत, हर चीज में अनुशासित रहें। हमने अब तक कहा है कि यदि आपके पास अनुशासन नहीं है
तो वे सभी व्यर्थ हैं। अनुशासन का महत्व हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी वह अनुशासन में नहीं रह सका और उसे जीवन में नहीं ला सका। तो पूरी तरह से अलग चीजें हैं, लेकिन अनुशासित जीवन जीना इतना कठिन नहीं है जैसा कि ऐसा लगता है कि यदि आप स्वयं के प्रति ईमानदार हैं तो यह बहुत आसान है कि आप हर रोज वही करना शुरू करें जो आप सोचते हैं कि आपको करना चाहिए, जैसा भी आपका मन करे या न